हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल पर। और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और कोरोना काल में बराबर नियमों का पालन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कोई कहानी नहीं, एक कविता लेकर हाजिर हूँ और इस कविता का शीर्षक है बिखरते रिश्ते। आजकल के बच्चों का तो मैं नहीं कह सकती, पर जिसने ये ज़िंदगी जी है, शायद मेरी कविता के द्वारा उन्हें फिर वो चीज़ें याद आ जाए। और आज मैंने उन रिश्तों पे लिखा हुआ है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर मेरी ये कविता पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिव्यांगम चैनल को, और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करती हूँ कि कभी लड़ते कभी झगड़ते कभी बड़ी दूर हो जाते, कि कभी लड़ते कभी झगड़ते कभी बड़ी दूर हो जाते, कितने रंग दिखाते हैं ये बिखरते रिश्ते। कभी थे लड़ते कभी झगड़ते कभी बड़ी दूर हो जाते, कितने रंग दिखाते हैं ये बिखरते रिश्ते हैं। जहाँ कभी थे सब मिलजुल कर रहते, ये मैं संयुक्त परिवार की बात कर रही हूँ। और पहले अक्सर दादा दादी, चाचा, पापा, भाई बहन सब लोग मिलकर साथ रहते थे। चचेरे भाई बहन, चाचा के बच्चे और बुआ, बहुत लोग का एक संयुक्त परिवार हुआ करता था। मैं उसी चीज़ पे मैंने ये लिखा है, उसी पर मैं प्रकाश डाल रही हूँ कि जहाँ कभी थे सब मिलजुल कर रहते, जहाँ कभी थे सब मिलजुल कर रहते, वहाँ अकेलापन आज है बसता। जहाँ चहल पहल से घर था भरा, वहाँ मोबाइल आज है बसता। जहाँ कभी थे सब मिलजुल कर रहते, वहाँ अकेलापन आज है बसता। जहाँ चहल पहल से घर था भरा, वहाँ मोबाइल आज है बसता। सब कुछ जैसे बिखर गया हो, कि सब कुछ जैसे बिखर गया हो, सब कुछ कहीं खो सा गया हो, इन सबको खुद में ले बैठा ये बिखरते रिश्ते। आजकल हमारा परिवार एकल होता चला जा रहा है। पहले क्या होता था, चाचा चाची, भाई बहन तो होते ही हैं, खैर आज भी साथ में रहते हैं, पर चाचा चाची, बाबा दादी सब मिलकर एक संयुक्त परिवार हुआ करता था। लोग फिर वहाँ भी जॉब करते थे, सब साथ रहते थे। पर आज वहाँ कोई नहीं रहता, सब लोग अकेले अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अकेले में ना आप किसी से बात कर सकते हो ना कुछ, तो मोबाइल का बजना तो संभव है वहाँ पे। परिवार तो बस नाम का है, कि परिवार तो बस नाम का है, मियाँ बीबी बच्चों का। परिवार तो बस नाम का है, मियाँ बीबी बच्चों का, फिर तो अकेलापन है बसता दादा दादी रिश्तों का। परिवार तो बस नाम का है, मियाँ बीबी बच्चों का, फिर तो अकेलापन है बसता दादा दादी रिश्तों का। गांव सूने द्वारे सूने, गांव की वो गलियां सूनी, गांव सूना द्वारे सूने, गांव की वो गलियां सुनी, सबको सूना छोड़कर खुद का घर शहर में कहते, ये बिखरते रिश्ते। और मैं आप सबको वहाँ ले चलती हूँ अपने कविता के द्वारा, जहाँ पर बचपन में हम लोग खेले कूदे रहते हैं। और वो दहलीज जहाँ चहल पहल से भरी रहती थी, आज वो दहलीज सूनी सूनी हो गई है। मैं आप सबको वहाँ लेके चलती हूँ कि जिस दहलीज पे खेला था वह दहलीज आज सूनी है, कि जिस दहलीज पे खेला था वह दहलीज आज सूनी है। दिया जहाँ टिमटिमाता था वहाँ घनघोर अंधेरा है। गांव की तैल तलैया सूनी, हुआ ना वहाँ बच्चों का टोला, कि गांव की तैल तलैया सूनी, हुआ ना वहाँ बच्चों का टोला, सबको संग ले उड़ा ये बिखरते रिश्ते। मेरी कविता के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या कहना चाहा है।
पहले गांव में अक्सर बच्चे तालाबों पर खेलने जाया करते थे। मैंने उसी बात को अपनी इस कविता में स्थान दिया है। और फिर अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो एक चीज़ ध्यान होगी कि सावन में झूला पड़ा करता था, और वो झूला हर घर में नहीं हुआ करता था, एक घर में हुआ करता था। और लोग वहाँ पे जाते थे, झूला झूलते थे, लेडीज़ें जाती थी खाना वगैरह बना के सारा काम करके, और झूला झूलती थी और गाने गाया करती थी सावन के। बहुत अच्छा लगता था। ये चीज़ तो मैंने अपनी आँखों से देखा है। मेरे गांव में मेरे घर में ही झूला पड़ता था। शाम को सारी गांव की लेडीज़ें आती थी, सब लोग गाना गाती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने और सावन में झूला तो ज़रूर पड़ता था। आजकल के बच्चे जानते ही नहीं होंगे कि सावन का झूला होता क्या है। उन्हें बस वो मेले वाला शायद याद हो, लेकिन जो पेड़ों पे झूले पड़ते थे वो बच्चे नहीं जानते होंगे कि कैसे होता था, पर बहुत अच्छा लगता था। वो इस झूले से लाख गुना अच्छा था और बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उस चीज़ को इस अपनी कविता में स्थान दिया है। ना रहा सावन का मेला, ना रहा सावन का मेला, ना लगा बातों का, ना रहा सावन का झूला, सॉरी, ना रहा सावन का झूला, ना लगा बातों का मेला, ना आम के बागों में चहचहाट, ना खेतों में लोगों की खिलखिलाहट, ना ट्यूबवेल पर नहाते बच्चे और ना पाठशाला जाते बच्चे, कि ना ट्यूबवेल पर नहाते बच्चे, ना पाठशाला जाते बच्चे, वक्त सब कुछ संग ले उड़ा और बिखरते रिश्ते। आज के वक्त में ना ट्यूबवेल पर बच्चे नहाते, उन्हें तो बाथरूम और स्विमिंग पूल पता होगी शायद, पर सबसे जिनको पता है सबसे अच्छा स्विमिंग पूल ट्यूबवेल हुआ करता था पहले के ज़माने में। और सारे बच्चे अगर ट्यूबवेल चलती तो वहाँ पे नहाते थे। और उसी चीज़ को मैंने अपने इस कविता में स्थान दिया हुआ है कि और पाठशाला तो प्राइमरी स्कूल है, गांव के बच्चे जाते हैं नहीं जाते हैं, उनको तो घर से बुला के लाना पड़ता है। सब लोग अब प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा भेजना पसंद करते हैं, तो उसके लिए गाड़ी लग गई, पर बच्चे बहुत कम दिखाई देते हैं स्कूल जाते हुए। गांव में आज अगर मैं कभी जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ बच्चे बहुत कम पढ़ाई की तरफ, बस कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो जाते हैं, बाकी तो जो बाहर निकल गए हैं उनके बच्चे तो जाते ही हैं। और दीपावली पर उन्हें याद होगा कि गांव का खेतों का कोना कोना पूरे दियों से सजाया जाता था। हर खेत में दीपावली पर कोने सजते थे, दिखाई देती थी कि हाँ दीपावली है। और घरों में छोटे छोटे दिए, जिनका स्थान आजकल झालरों ने ले लिया है। लोग दिए कम जलाते हैं और झालरें ज़्यादा जला रहे हैं। तो उस चीज़ को मैंने इस कविता में स्थान दिया है। जगमग दिवाली पर जहाँ झिलमिलाते खेतों के कोने, कि जगमग दिवाली पर जहाँ झिलमिलाते खेतों के कोने, पूजा होती आंगन में, रोशन होते थे घर के कोने कोने। चूरे संग दूध का खाना, किसको किसको याद है ये बातें, या अभी भी कौन करता है ये? मैं तो करती हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट में ज़रूर। कि चूरे संग दूध का खाना और मिठाई बाज़ार से लाना, चूरे संग दूध का खाना और मिठाई बाज़ार से लाना, छोटे छोटे दियों से होता था पूरा गांव सजाना। आज वो दिवाली नीरस है, न पटाखे न दिए, आज वो दिवाली नीरस है, न पटाखे न दिए, आज उन पलों को ले गया ये बिखरते रिश्ते। और दीपावली पर हम लोग घर ही नहीं सजाते थे, हमारे यहाँ जितने मंदिर होते थे, जो खेत होते थे, सब जगह दिए रखे जाते थे। अब आजकल तो बस मुझे लगता है 150 दिए आ गए हैं, उसी में पूरा घर हो जाता। तो पहले बहुत ढेर सारे दिए लगते थे, हर खेत पे रखे जाते थे, हर मंदिर पे रखे जाते थे, हर उस स्थान पे रखे जाते थे जो पूजनीय स्थान होता था। और एक चीज़ को मैंने और स्थान दिया अपनी इस कविता में, ठंडक को। अगर आप लोगों ने ये पल जिया होगा तो आप लोगों को मेरी कविता के द्वारा ये पल याद आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को उस पल में लेके चलती हूँ। जहाँ ठंडक के आते घर में आग जलती थी, कि जहाँ ठंडक के आते घर में आग जलती थी, बूढ़े बच्चे
जवान संग वहाँ चौपाल लगती थी। जहाँ ठंडक के आते घर में आग जलती थी, बूढ़े बच्चों के संग वहाँ चौपाल लगती थी। जहाँ सिलसिला होता था एक दूजे के विचारों से मिलने का, कि जहाँ सिलसिला होता था एक दूजे के विचारों से मिलने का, छोटी मोटी समस्याओं को चुटकियों में सुलझाने का। ना अब वो आग बची, ना बूढ़े बच्चों का वो साथ बचा, कि ना अब वो आग बची, ना बूढ़े बच्चों का साथ बचा। खुद में अब सब हैं मगन और बिखरते रिश्ते। फ्रेंड्स, आजकल हमारे बूढ़े बच्चों की जो बूढ़ों की हमारे जो बातें होती हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों की बातें होती हैं, अगर हम उनको अपनी लाइफ में रखते हैं ना, तो हम लोग हर समस्या से छुटकारा पा जाते हैं। और एक चीज़ और होता था उस टाइम पे, जब आग जलती थी तो बाबा पापा सब लोग बैठते थे और बच्चे भी बैठते थे। वहाँ पर बहुत सारी बातें, राजनीतिक बातें, बहुत घरेलू बातें और हर समस्या पे बातें होती थी, जहाँ पर बच्चे सुन के उस बात को अपने अंदर आत्मसात करते थे और वो उन बातों से उन्हें लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उस बात से उन्हें उनका हल मिल जाता था, या उन्हें कोई हर समस्या हुई तो वो उन लोगों के बीच में जब उस बात को रखते थे, अपने विचार को रखते थे, तो हमारे बड़े बुजुर्ग उन्हें राह दिखाते थे और वो अपने हर समस्या का समाधान कर लेते थे। और ये सारी चीज़ें अब आजकल के बच्चे हमारे नहीं पाते हैं और उन्हें ये नहीं पता है। उन्हें तो हीटर और ब्लोअर पता है, उन्हें ये नहीं पता कि आग जलती है तो कितना अच्छा लगता है, वो आग नुकसान नहीं करती है। तो आजकल ये बिखरते रिश्तों का ही कमाल है, कहिए कि हमारे बच्चे उन सब से महरूम हैं और हमारे रिश्ते तो बिखर ही रहे हैं। हर कोई अब साथ में नहीं रहना चाहता, हर आदमी अलग रहना चाहता है बस। पर उस सब में बहुत कुछ हम खो रहे हैं, बहुत कुछ खो रहे हैं, बहुत परंपराएं खो रहे हैं, हमारे बुजुर्गों का साथ खो रहे हैं, बहुत कुछ खो रहे हैं, बहुत अपनी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें खो रहे हैं। जो खुशी उस परिवार में रह के मिलती थी, शायद आज वो खुशी इंसान को नहीं मिल रही है। इंसान इसीलिए ज़्यादातर मगन रहता है, या तो मोबाइल लिए रहता है, तो टीवी लिए रहता है, पर किसी से मिलने जुलने का आज उसके पास कुछ नहीं बचा है। तो मेरी अगर ये कविता पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि मैंने जो लिखा है कैसे लिखा है, सही लिखा है, या मैंने ये पल देखे हैं, जिए हैं, तो मुझे आज थोड़ा सा लगता है तो मैंने अपने उसी चीज़ को सब कविता में डाला है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल का वॉच टाइम भी बढ़ाइए, क्योंकि आप जनता ही हम लोगों का साथ देंगे तभी तो हम लोग आगे सब कुछ कर पाएंगे। थैंक यू। आप लोग अपना प्यार हम पर बनाए रखिएगा।